दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बंदूकों का निर्माण आज से 500 साल पहले हुआ और जैसे जैसे समय बढ़ता गया बंदूकों की टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई। तो आज हम बंदूकों की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम दुनिया की सबसे घातक राइफल AK-47 की बात करें। और AK-47 का इस्तेमाल आज भी 108 देशों में होता है। मुझे अपने आविष्कार पर गर्व है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इसका इस्तेमाल आतंकवादी करते हैं। ये शब्द है मिखाइल क्लाशिनकोव के, जिन्होंने AK-47 का निर्माण किया। और मिखाइल का बनाया हुआ ये हथियार आज भी एक साल में 2.5 या 3 लाख लोगों की जान लेता है। जहाँ ये आतंकवादी का फेवरेट हथियार है, वहाँ ये आर्मी वालों का भी फेवरेट हथियार है। और आमने सामने की लड़ाई में आतंकवादी और आर्मी वाले इसी हथियार से लड़ना पसंद करते हैं। और पब्लिक को इस हथियार इस्तेमाल करने की अथॉरिटी नहीं है, मतलब पब्लिक के लिए इस हथियार का लाइसेंस नहीं बनता है। ये सिर्फ मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसका निर्माण कैसे हुआ ये भी हम आपको आगे बताएंगे। आइए दोस्तों, अब हम इस गन के फीचर की बात करते हैं कि क्या खास है इस गन में। तो AK-47 गन दो तरह की आती है, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक गन में एक बार ट्रिगर दबाने से सारी गोलियां निकल जाती है, 1 सेकंड में 10 गोलियां निकलती है। और सेमी ऑटोमेटिक गन में 1 सेकंड में 1 गोली निकलती है। इस गन को किसी भी वातावरण में आसानी के साथ ढाला जा सकता है, फिर चाहे बर्फ़ पड़ रही हो, गर्मी हो, सर्दी हो, यहाँ तक कि पानी में भी इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। और इस गन का इस्तेमाल करने में किसी भी खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे भी इस गन का इस्तेमाल आसानी से करते हैं। और इसकी जो रेंज कैपेसिटी है शूट की, तो 800 मीटर रेंज पे ये आसानी के साथ टारगेट को हिट करती है। मतलब कि 1 किलोमीटर पे भी ये टारगेट को आसानी के साथ हिट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी इस गन की कुछ खास बातें। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि आम आदमी इस गन को नहीं रख सकता है। और भारत जैसे देश में इस गन के खिलाफ और भी सख्त कानून बनाए हुए हैं। आपको अच्छे से याद होगा कि बॉलीवुड के स्टार संजय दत्त के पास AK-47 पकड़ी गई थी, तो उनको तुरंत सजा हुई थी। अब हम बात करते कि आखिर इस गन का निर्माण हुआ कैसे, कैसे ये बन के तैयार हुई। तो बात है दूसरे विश्व युद्ध की। 1940 में मिखाइल एक टैंक के ड्राइवर हुआ करते थे और युद्ध करते टाइम उनको गोली लग गई। जब गोली लगी तो वो अस्पताल में भर्ती हुए, तो उनको ये ख्याल आया कि सोवियत संघ के जो हथियार है अन्य हथियारों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसी गन का निर्माण किया जाए जिसका तोड़ किसी देश के पास ना हो। तो 1941 और 43 में उन्होंने 2 बंदूकें बनाई और इन बंदूकों को जोड़ के 2 साल में AK-47 का निर्माण हुआ। और दोस्तों, इस गन का पूरा नाम ऑटोमेटिक क्लाशिनकोव गन है। ये नाम मिखाइल के नाम पर पड़ा था क्योंकि इस गन का प्रोटेक्शन 1947 में शुरू हुआ। तो AK के सामने 47 को जोड़ा गया और पूरा नाम तब बना AK-47। और ये गन लाखों लोगों की जान ले चुकी है, फिर भी मिखाइल को इस गन पे गर्व था। उनका ये मानना रहा कि इस गन ने किसी की जान नहीं ली है। जिन लोगों ने इस गन को दूसरे लोगों पे इस्तेमाल किया, उन लोगों ने जान ली है लोगों की। और मिखाइल पेशे से एक अच्छे कवि भी थे, कविताएं भी लिखते थे। उनकी रुचि ज़्यादा जो थी वो मशीनों में थी और वो खेतीबाड़ी के उपकरण तैयार करना चाहते थे, पर उनकी टेक्नोलॉजी ने उसको इन मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। हालांकि आज उनकी डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों, मुझे लास्ट में ये बताना कि वीडियो कैसा लगा
और भी इस गन की कुछ रोचक जानकारी है वो हम आपको आगे शेयर करेंगे।